हेलो गाइस, आई एम सलोमी, योर साइंस टीचर, जो साइंस को बनाती है बिल्कुल अलग। आज हम जानते हैं हाउ डज मून चेंज इट्स शेप्स। क्या मून के अंदर ग्रेविटी होती है? अब मून के अंदर तो ये पावर नहीं होती कि वो खुद के शेप्स चेंज करे। उसका शेप तो राउंड ही होता है, पर हमको वो अलग अलग नजर आता है। पर ऐसे क्यों होता है? हम सबने मून को कभी क्रिसेंट में देखा है, तो कभी हमने मून को हाफ देखा है, तो कभी मून को हमने फुल देखा है, और कभी कभी तो मून होता ही नहीं है। पर ऐसे क्यों होता है? सब लोग मून की खूबसूरती की तारीफ करते हैं कि चांद के जैसे खूबसूरत हो, बट मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास खुद की लाइट ही नहीं होती, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या? जैसे कि अगर हम मिरर के ऊपर लाइट मारेंगे तो कैसे लाइट पलट कर वापस आती है, वैसे ही मून के ऊपर जब सन की लाइट गिरती है तो मून से लाइट पलट कर वापस आती है, और तब हमको मून का उतना पार्ट नजर आता है। जैसे जैसे मून और अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड बदलती रहती है, वैसे वैसे ही हमें मून का शेप अलग अलग नजर आता है। और ये मून के अलग अलग शेप को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। This is phases of the moon. There are 8 phases of the moon. New moon, waning crescent, last quarter, waning gibbous, full moon, waxing gibbous, first quarter, waxing crescent, then new moon. जब न्यू मून होता है उस वक्त हमें मून दिखाई नहीं देता, यानी अर्थ जब सेंटर में आ जाती है सन और मून की, तो सन की लाइट मून तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए मून हमें दिखाई नहीं देता। और उसी के अपोजिट जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब होता है फुल मून, क्योंकि मून पर कंप्लीट लाइट पड़ती है, इसीलिए मून हमें कंप्लीटली नजर आता है। तो इसी तरह ये ऑल डिफरेंट फेजेस है। मून की पोजीशन जैसे जैसे बदलती जाती है वैसे वैसे मून के फेजेस भी बदलते जाते हैं। वैक्सिंग मीन्स बढ़ना और वेनिंग मीन्स घटना, यानी छोटे से मून से वो बड़े से मून की तरफ जाता है, यानी कंप्लीट मून की तरफ जाता है, वो कहलाता है वैक्सिंग फेज। और जब मून घटना चालू होता है, यानी बड़े से अब कम होना चालू होता है, वो फेज को कहते हैं वेनिंग फेज। आपको याद रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, जब मून बढ़ रहा है तब वैक्सिंग है, जब मून घट रहा है तब वेनिंग है। और मून की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए लगते हैं 29.3 डेज, और इसी को हम लूनार मंथ कहते हैं। मून के अंदर तो ग्रेविटी भी होती है, और ये ग्रेविटी का इफेक्ट हम पर तो इतना ज्यादा नहीं होता, पर मून की ग्रेविटी का इफेक्ट लिक्विड चीजों पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो रात के वक्त आपने देखा होगा कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है, हाई टाइड्स आते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मून। इट इज नॉट हैविंग दैट मच ग्रेविटी कि वो सॉलिड को अपने तरफ खींचे, तो वो लिक्विड चीजों को अपने तरफ खींचती है। पानी की जो हाइट्स होती है वो बढ़ते जाती है, वो मून की तरफ उठती है, तो उसी को कहते हैं हाई टाइड। तो जनरली रात में जैसे ही मून आ जाता है आफ्टर इवनिंग, तब होते हैं हाई टाइड, और दिन के टाइम पर जब मून नहीं होता तब लो टाइड्स होते हैं। तो मून सिर्फ स्काई की ब्यूटी नहीं, ये एक स्पेशल पावर है। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। कमेंट मी इन दिस सेक्शन नाउ ऑन विच टॉपिक यू वांट वीडियो फ्रॉम मी। सो सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपीरियंशियल सलोमी, जहां साइंस होती है बिल्कुल अलग। बाय।